अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म से मुतालबा किया है कि असम्बलियाँ तहलील करें, इलेक्शन कराएं और आप लोग घर जाएं। दूसरी जानिब जो मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं या मौजूदा हुकूमत है, वो बज़िद है कि वो हुकूमत तहलील नहीं करेंगे, असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, हुकूमत छोड़ के घर नहीं जाएंगे, मुद्दत पूरी की जाएगी। आज हम आम लोगों से जानेंगे कि जिस तरीके से मुल्की सियासत इंतशार का शिकार हो रही है, ऐसी सिचुएशन में कोई फ़ैसला अगर लेना हो तो करना क्या चाहिए। क्या असम्बलियाँ तहलील करना चाहिए हुकूमत को और अर्ली इलेक्शन की कॉल देनी चाहिए जैसे कि इमरान खान साहब की मंशा भी है, या फिर अपनी मुद्दत को पूरा करें और डिलीवर करें या ना करें, वो एंड पर फिर आवाम जो है वो वोटिंग के ज़रिए अपना फ़ैसला सुनाए। जानेंगे क्या है आवाम की राय। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूँ फरवा वहीद। मुल्क की सूरत हाल किस जानिब जा रही है तो आप देख ही रहे हैं, और इमरान खान साहब की जानिब से जो कहा गया कि हुकूमत जल्द अज जल्द इलेक्शन की कॉल दे, असम्बलियाँ तहलील करे, लेकिन हुकूमत बज़िद है चूँकि कि वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेगी, अपनी मुद्दत पूरी की जाएगी, डरेंगे नहीं। आपको लगता है कि इमरान खान साहब के जो भी कैंपेन चल रही है इस वक्त, उसके सामने हुकूमत को घुटने टेक देने चाहिए कि नहीं अपनी मुद्दत पूरी करें? मुद्दत पूरी करें। क्या वजह है उसकी? उसकी वजह यह है कि उनको टाइम थोड़ा मिल जाएगा। अभी तो 1 महीना हुआ सारा, उनको अगर टाइम मिल जाएगा तो ये अपना कंपेन करें, जैसे वो कर रहे थे वैसे ये करें। 3 साल उन्होंने गुजारे हैं, वैसे ये 1 महीना गुजार लें। टाइम मिलेगा, गली गली जगह जगह तो ब्लॉक कर रहे हैं, एहतजाज हो रहा है। आज जो आपने सूरत हाल देखी, दफ़ा 144 दफ़ा ब्लॉक होते हैं, रास्ते ब्लॉक हर दफ़ा, कौन सी मर्जी हुकूमत आए रास्ते ब्लॉक होते हैं, ये तो हमने देखा है। समझे कि नहीं? तो रास्ते ब्लॉक करना ये कोई बड़ी बात नहीं होते हैं, कोई मसला नहीं है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे। खान साहब जरा खामोशी से बैठ जाएं। हाँ, क्या है कि बैठ जाए 1-2 महीने सब। इमरान खान साहब के दौर में भी ये लोग जब अपोजिशन में थे तो खामोशी से थोड़ी बैठे थे। नहीं, खामोशी, वही तो मैं यही बात कर रहा हूँ ना आपसे कि ये एहतजाज होता है, हक है उनका, पर यह है कि पुरअमन एहतजाज करने से क्यों नहीं रोकता। अच्छा सर, ये मुझे आप बता दें, जब ये लोग बाहर निकले थे, इमरान खान साहब को प्रेशर में लेकर आए थे, इमरान खान साहब ने 10 रुपये नीचे कर लिए, बिलावल साहब ने क्रेडिट लिया था कि ये हमारे पीडीएम के एहतजाज की वजह से या हमारी कॉल की वजह से है। अब वही चीज़ चल रही है। नहीं, अब वो चीज़ है, मुल्क की हालात यही है ना कि जब तो इमरान खान साहब अपनी गवर्नमेंट में आए हैं, उससे पहले उन्होंने कोई मतलब कि किसी को नौकरियाँ नहीं दी, किसी को मतलब कि ऐसी चीज़ नहीं पेश की कि सब गरीब आदमी हैं इधर जितने भी रहने वाले हैं, और जुल्म ये गुज़ा गया कि ये पूछते ही नहीं है किसी को। इमरान खान तो अपनी मतलब करके चला गया। आपके नज़दीक मुद्दत पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, मेरी होनी चाहिए, पूरी कैसी होनी चाहिए। इमरान खान का इब्तिदा हुआ है ना, अब में तुम्हारा शुरू किया गया है ना, तो उसका काम करे कि जद्दोजहद करता उसके लिए, अपनी जब कहता था मैं जीतूँगा, फिर जीता नहीं है, फिर आप हार गया, वो चला गया और उसको चला गया, बैकग्राउंड पे चला गया। साथ ही उसने एनी कानून के मुताबिक जो है वो उसने कानून तोड़ दिया, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तरी लगा दी, उसको करेंगे तहलील ना करें असम्बलियाँ, असम्बली का ठीक कर रही है कि हम डटे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ उनको चाहिए कि इतना डटे गए, इतना तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए कि इसने कोई काम ही नहीं किया 3.5 साल में या 4 साल के अंदर। कोई मुझे बता दें किससे गरीब आदमी को। इलेक्शन देखिए, बहुत सारे हलकों की से आवाज़ें आ रही कि इलेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है। अर्ली इलेक्शन अगर हो जाते हैं, मुद्दत से पूरी पहले इलेक्शन हो जाते हैं तो उससे फ़ायदा होगा तमाम जमातों को। इसी मारे मैं कह रहा हूँ ना कि जवाब तो यही है ना कि वो खुद इमरान खान अपनी जोर से आता, अपने बाजू से आता, क्यों नहीं आया वो? जानती हूँ सर, अर्ली इलेक्शन कबल अज वक्त इंतखाबात ज़रूरी हैं, होने चाहिए कि नहीं? अपनी अब नून लीग 1.5 साल गुजारे, 1.25 साल गुजारे और फिर इलेक्शन हो? नहीं, बिल्कुल उसको अपनी आइनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। इमरान खान अवाम को, नौजवानों को गलत गाइड कर रहा है। इसने 3.5 साल बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का। तो आईनी मुद्दत इमरान खान साहब को क्यों पूरी नहीं करने दी? फिर अभी तक वो अवाम इसके ऊपर नाराज़ है। इसको उतारने का मकसद ही ये था कि इससे मुल्क नहीं चल रहा। तो अगर मुल्क नहीं चल रहा तो अवाम इतनी ज़्यादा क्यों, उनके पीछे फ़ैन फॉलोइंग क्यों बढ़ गई है? इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, पेशावर में हो रहे हैं, मियाँ वाली में हो रहे हैं, लाहौर में हो रहे हैं, तो मुझे बताएं कि लाहौर शहर में अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग मीनार पाकिस्तान इकट्ठे हो रहे हैं इमरान खान साहब के पीछे,
तो इसका मतलब कोई तो बात है ना। देखो वो पता है क्या है, वो उसके 40-50 साल से लोग प्यार करने वाले हैं, वो क्रिकेटर था बहुत वोट बड़ा। भी देंगे ना, जो प्यार करने वाले हैं वोट भी देंगे। जाहिर बात है वोट भी देंगे, लेकिन उसको अगर आईनी मुद्दत पूरी मिल जाए ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारे मुल्क में ना, हमारे मुल्क में ये तमाशा नहीं होना चाहिए। हम गरीब मुल्क हैं, हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आए रोज़ देखिए ये आएगा फिर 2-3 साल बाद मसला बन जाएगा। और भाई इसको मुद्दत पूरी करने दो, आप भी 5 साल पूरे करो। जो डिसिप्लिन है, तरीके से मुल्क को चलाएं जैसे चलने का हक है। अब पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है, क्यों उड़ाती है? वो कहती है जी ये अपने सरबराह को टिकने नहीं देते। तो आप कह रहे इनके कि कदम ही हम नहीं। इकोनॉमी के लिहाज से स्ट्रांग नहीं है फिलहाल कि हम कोई नया इलेक्शन बर्दाश्त कर सकें, ऐसे ही है? हाँ बिल्कुल, आपकी राय में मुद्दत पूरी करनी चाहिए? बिल्कुल मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हमारा मुल्क इंतहाई कमज़ोर, गरीब, मिस्कीन मुल्क है। ये इस काबिल नहीं है कि आए रोज़ इलेक्शन हो, आए रोज़ धरने हो, आए रोज़ ड्रामे हो, आए रोज़ मुल्क में कोई ना कोई प्रॉब्लम पैदा हो। हमारा रुपया पहले ही रद्दी हो गया है। जो मजदूर बेचारा 1000-1200 कमाते हैं उसका कुछ भी नहीं मिलता मैडम। आप बताते हैं जनाब, आपके नज़दीक ये मामला थम जाना चाहिए, निगोशिएट होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, हुकूमत को इजाज़त दे देनी चाहिए इमरान खान साहब को, या नहीं? नहीं, ये हुकूमत को असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देनी चाहिए। डिसॉल्व कर देनी। बिल्कुल, ये रिजीम चेंज के तहत ये गवर्नमेंट आई है और इस गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म से लेके उनकी तमाम कैबिनेट जो है वो तमाम के तमाम किसी न किसी बेस पर। असम्बलियाँ तोड़ने से हल क्या निकलेगा? मुझे एक बात बताएं, मुद्दत पूरी नहीं होगी, हम जमहूरी पहिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं, कबल वक्त इंतखाबात एक नई रिवायत पड़ जाएगी, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान इस चीज़ से बाहर निकले। रवायत फिर इनको 5 साल की मुद्दत पूरी करने देते हैं ना, तो ये तो रिजीम चेंज हुआ है। ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। वो तो कह रहे थे आप असेंबली से इस्तीफे ना दें, आए लड़े बैठे। साजिश के तहत ये सारा चेंज हुआ है। ये जो न्यूट्रल है ना, ये पूरा इनका हाथ है। साजिश हो रही है तो इमरान खान साहब ये जो इतना काफिला लेके निकल रहे हैं, इससे जो मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान होगा, लोगों का पहिया जाम होगा, रास्ते रुकेंगे, लोगों की रोजगारी। नहीं, शऊर कैसा है? एक बंदा भूखा रहेगा, एक बंदा किसी के एहतजाज की वजह से, सुन लें, एक बंदा किसी के एहतजाज की वजह से भूखा रहेगा, तो आप तो मुल्क को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं किसी की माँ पर। ये अमेरिका ने नुकसान पहुंचाया है। ये अमेरिका के मतलब अमेरिका इमरान खान साहब को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद डाउन करने में। इमरान खान को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ये आपको इस्तेमाल इतना पहिया जाम एहतजाज, हाँ जी, धरना कैसे हाँ जी, होगा? जाहिरी बात है, अवाम का हक है, प्रोटेस्ट अवाम का हक है, लिहाजा हम प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं। चलें, ये प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं। आपको लगता है कि प्रोटेस्ट के लिए जाना चाहिए हुकूमत? खान साहब ने पहले तो 3.5 साल ये शोर किए रखा कि जी वो चोर थे, लेकिन वो 3.5 साल में उनकी कोई चोरी साबित नहीं कर सके। अब वो ये शोर कर रहे हैं कि जी मुझे साजिश के तहत उतारा गया, जबकि वो इस साजिश को भी साबित नहीं कर सके। उनकी सियासत धरनों से ही शुरू हुई थी और धरनों पे ही दोबारा आ गई है। आप कह रहे सड़क से निकले थे, सड़क पे वापस आ गए। तो अगर उन्होंने खुद कुछ किया होता तो वो डिलीवरी की होती तो वो आवाम को बताते। उनके पास डिलीवरी के लिए कुछ नहीं है बताने के लिए। डिलीवरी नहीं है, हमने आवाम को ये डिलीवर किया। अगर डिलीवर नहीं किया, डिलीवरी नहीं है, तो इतना गम में इतना लोग, इतनी पॉपुलेशन, इतने लोग, उनकी फैन फॉलोइंग उनकी बढ़ती जा रही है। जम्मे गफीर लोगों का बाहर आ हुआ है। उन्होंने सिर्फ लोगों का एक ब्रेन वॉश किया हुआ है। वो जो उसके मतवाले हैं ना, वो उनका ब्रेन वॉश हुआ हुआ है। उन्हें एक अच्छे बुरे की तमीज़ का नहीं पता। वो ये नहीं देख पा रहे कि इमरान खान साहब ने 3.5 साल हमसे सिर्फ झूठ ही बोला, बल्कि अगले महीने ना पाकिस्तान से फ़्लाइट जा रही है चांद पे, जहाँ पे इमरान खान साहब के 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियाँ तैयार हैं। आप बता दें, आप निकलेंगे इमरान खान साहब के पीछे? ये तो इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे, लगा रहे हैं। भाई रोटी नहीं मिल रही है, क्या होता है, महंगाई बहुत हो गया। आप नहीं जाएंगे? नहीं, हम क्या करें, कुछ नज़र आए तो जाएंगे। तो अब पेट को देखेंगे तो इमरान खान को देखेंगे। क्या लगता है हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए? जैसे कि शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे भी फरमा रहे हैं कि हम जी मुद्दत पूरी करेंगे, वो भी फरमा रहे हैं पूरी करेंगे। वज़ीर दाखिला भी मुतहर्रिक है कि हम गरीब आदमी का भाई साथ करेंगे, महंगाई कम कर दे, कोई भी करे। कैसे कम? यहाँ पे इमरान खान साहब कह रहे हैं जी आप जाएं, इलेक्शन कराएं, वो कह रहे हैं हम जा नहीं रहे। भूखे अवाम भूखे मर रही, कैसे जाएगी? पेट में कुछ होएगा तो जाएगी, क्या होता है, अवाम के पल्ले तो कुछ है ही नहीं खाने को, क्या होता है, वो कहाँ जाएगी? इमरान खान साहब रोटी देंगे कि शहबाज शरीफ साहब रोटी देंगे? रोटी तो अल्लाह ने देनी है, ये अल्लाह रोटी दे रहे हैं जो हम खा रहे हैं, नहीं तो हाल कोई भी नहीं रहा। जितनी महंगाई हो गई ना, पूछ सकती हूँ, जान लेती हूँ कि क्या उनके नज़दीक वाक़तन एहतजाज जो है कामयाब होगा? अस्सलाम वालेकुम। तो आपको लगता है कि हुकूमत को चले जाना चाहिए, असम्बलियाँ तहलील करें, जाएं और एक नया इलेक्शन लेकर आएँ? देखें जी, इलेक्शन तब होता है
महंगाई हो, क्योंकि जब इमरान खान को उतारा गया, किस वजह से उतारा गया? इसी वजह से उतारा गया कि उसने काम कोई नहीं किया। अब वो तो आप कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि आलमी साजिश हुई है। हाँ जी, साजिश ना हुई है, होगी तो साबित हुई ना। वो इसलिए इमरान खान साहब महंगाई के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, महंगाई बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ये तो वहाँ में ऐसी है कि जो उसके पीछे लगी हुई है, ये नहीं दे रही। जो हुकूमत आई है उन्होंने तेल भी रोका हुआ है, अभी तेल महंगा नहीं हुआ। अभी उन्होंने चीज़ें कंट्रोल की हैं थोड़ी, कुछ दुकानदारों ने की हैं अपनी मर्जी से, ये कंट्रोल नहीं उनसे हो रहा। तो अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी तो आए हुए उन्हें महीना सवा महीना। बिल्कुल, अभी तो उनको महीना हुआ है। इसके बाद उन्होंने यही काम करना हो जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। अभी उनको 1 साल मिलेगा तो काम होगा ना। क्या सड़कों की सियासत से या एहतजाज से या रैलियों से या धरनों से पाकिस्तान की तकदीर बदली है? कभी बदल सकती है, बदलनी चाहिए इस तरह? बदलनी तो चाहिए, जो बदलते हैं वो दिल्ली की सियासत से। हाँ, सड़कें बन रही हैं, ये बन रही हैं, बाकी ये नहीं देख रहे गरीब आवाम के लिए कि ये चीज़ है, कोई आटा सस्ता करें, घी सस्ता करें, ये चीज़ें कंट्रोल करें। सड़कों पे निकलने से कुछ नहीं होगा? नहीं, सड़कों में बड़ा कुछ होता है। एम्बुलेंस वगैरह चलती है, गाड़ी जल्दी है, जो 2 घंटे में पहुँच, आधे घंटे में पहुँच जाती है। ये तो कुछ फायदा हुआ लोगों को। यानी जो एहतजाज, जो धरना कर रहे हैं ये लोग, सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये तो ब्लॉक वो कर रहे हैं, उन्होंने तोड़ फोड़ करनी है। सीधी बात है, इमरान खान ने कहा गुंडों को बोला भाई तुम कैसे निकलो बाहर, तोड़ फोड़ करो, मैं आपको जारी देता हूँ। गरीब, इससे गरीब मुतासर होगा। हाँ, गरीब मुतासर होगा। इनसे पूछ लेते हैं गरीब मुतासर होगा कि नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये जो कॉल दी गई है इमरान खान साहब की जानिब से, और लाहौर शहर चूँकि ज़ाहिर है लाहौर से बहुत बड़ी तादाद में गिरदो नवाज से भी लोगों ने यहाँ से जाना है और जा रहे हैं, आपके सामने कंडीशन है, ये सही हो रहा है जो हो रहा है मुल्क के साथ, कि नहीं बेहतर हो सकता था? बेटा बात ये है कि जो ये वादे करके आया था ना गरीबों के साथ, सबके साथ। कौन करके आया था? इमरान खान, कंटेनर पे खड़े होके, वो कोई भी पूरा नहीं किया। महंगाई नहीं होगी, फलां चीज़ नहीं होगी, सब कुछ ही ऊपर से ऊपर आसमानों पे ले गया। अब तो इसके लिए यही है कि आराम से बैठ जाए, हुकूमत को मदद पूरी करने दे, हुकूमत को मदद जो आई है वो पूरी करने दे। अब क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो अल्लाह जानता है, पड़ेगा। इतनी जल्दी नहीं, 1 महीने में, 4 साल में पूरा नहीं कर सका तो 1 महीने में कैसे पूरा हो जाना? तो आप कह रहे हैं कि हुकूमत को मदद पूरी करने दे। सर आप भी समझते हैं कि हुकूमत को मदद पूरी करने दे? तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, तेरा वजूद है इमरान सिर्फ दास्तान के लिए। ठीक है, हाँ, उन्होंने इमरान खान साहब पे एक शेर सुनाया है, तू ज़मीं के लिए ना तू आसमां के लिए, तेरा वजूद है इमरान सिर्फ दास्तान के लिए। ये इन्होंने सुनाया है, डेडिकेट किया है इमरान खान साहब को। आप बता दें, क्या हुकूमत ये सही फैसला कर रही है, डटी हुई है कि हम नहीं जा रहे कहीं, असम्बलियाँ तहलील नहीं हो रही, मुद्दत पूरी करेंगे, ऐसा ही होना चाहिए? वो उनके बकौल तो ठीक है, लेकिन जो माहौल है इमरान खान से बकौल वो गलत कर रहे हैं। देखें, जो पिछली हुकूमत ने किया वो खामोशी से बैठ गए। अब इनको जो मौजूदा हुकूमत है डर है कि अगर हम इलेक्शन करवाएंगे, इमरान खान साहब दोबारा इलेक्शन में आ गए मेडल लेके, तो हमें नहीं छोड़ेंगे। तो जब ये लोग एहतजाज के लिए बाहर निकलते थे, आपको याद होगा जब PDM ने बड़ी कोशिश की थी पिछले साल भी जब बाहर निकले थे तो इन्होंने वही किया था जो इनके साथ हो रहा है। इजाज़त नहीं दी थी उस वक्त के वज़ीर दाखिला भी यही कह रहे थे कि जी हम इजाज़त नहीं देंगे, हम इस्लामाबाद घुसने नहीं देंगे। तो फ़र्क क्या है फिर तो वही हो रहा है जो वो कर रहे थे। आप कह रहे हैं कि मुद्दत पूरी होनी चाहिए हुकूमत की। वो हमारा बेसिकली कोई डेलीकेट नहीं, हमारा से कोई कंसर्न नहीं, ना नून लीग ना इमरान खान साहब से तो है ना, कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब से तो है ना कंसर्न तो है जो उसने किया। हमारे सब निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए, हमें कुछ भी लेना देना नहीं चाहिए। वो भी मदीना की रियासत की बात ही कर रहे थे, लेकिन कौन सा मदीना की रैली बात हो रही है? कौन सी रियासत की मदीना बात कर रहे हैं? कौन सी रियासत में मदीना की बात कर ली, बात उड़ा हुआ है? ज़ाहिर है हमने फॉलो करना है इस्लामिक लॉ को, सारा कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत कह रही है कि हम मुद्दत पूरी करेंगे और हम नहीं जा रहे, असम्बलियाँ तहलील नहीं कर रहे। लेकिन इमरान खान साहब बज़िद हैं कि वो हुकूमत को घर भेजेंगे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर अवामी राय, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। लाहौर शहर में जा बजा नाके लगे हुए हैं, दाखिली खारजी रास्ते बंद किए हैं, रिंग रोड बंद कर दिया है, मोटरवे ज़ाहिर बंद किया जा रहा है। और ये पूरे पंजाब में सिचुएशन हो रही है क्योंकि जो कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से, उसके तनाजुर में ये फ़ैसला किया गया क्योंकि उन्हें
इस्लामाबाद में धरना देने की इजाज़त जो है वो नहीं मिली है, उसके नतीजे में ज़ाहिर हम एक आउटबर्स्ट देख रहे हैं। फैसला ठीक है हुकूमत का जिस तरीके से डील कर रही है इमरान खान साहब को कि नहीं असम्बलियाँ तहलील करें, इलेक्शन की कॉल दे दें, नई निगरान हुकूमत आए और इलेक्शन हो जाए। जी सबसे पहले तो जो सा एहतजाज है या धरना या जो भी है ये जमहूरियत का एक हुस्न है और ये होना चाहिए, इसे रोकना नहीं चाहिए। ये ख़ुद भी करते रहे, ये अभी रिसेंटली ये PDM ने जो किया था महंगाई मार्च, तो किसी ने रुकावट नहीं डाली थी, उन्होंने खुल डुल कर यानी मार्च किया था। और दूसरा ये है कि हुकूमत को किस चीज़ का खौफ है, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और ANP को या दीगर पार्टीज़ जो सी हैं उन्हें किस चीज़ का खौफ है। आएँ असम्बलियाँ तहलील कर लें और इलेक्शन करें। अवाम भी अब यही चाहती है, क्योंकि अवाम चाहती है कि इलेक्शन हो। आप चाहते हैं कि इलेक्शन हो? बिल्कुल जी, इलेक्शन होने चाहिए। क्या इस वक्त हम मुतहम्मिल हैं अर्ली इलेक्शन के? ये नई रिवायत नहीं डल जाएगी कि 4 साल 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, चौथे साल में इलेक्शन करा लो, और फिर हम इकॉनमी के लिहाज से भी उस कंडीशन पे नहीं है, मौशी लिहाज से ज़्यादा इलेक्शन पे पैसा लगना है, हल्का बंदियाँ होंगी, मरदमशुमारी होगी, सारा सिस्टम समझने की ज़रूरत है, उस पर गो थ्रू करना है हमने, ये एक दिन की तो बात नहीं। देखें इलेक्शंस वगैरह होते रहते हैं और मुझे ये बताएं कि यानी कि जब तक मैंने होश संभालिया मैं देख रहा हूँ कि कोई भी हुकूमत जो सी है ना उसने अपना पीरियड मुकम्मल नहीं किया। हुकूमतों ने अभी लास्ट दिन और से तो पूरा कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने नहीं किया, उन्होंने खुद असम्बलियों से इस्तीफा बैक में भी देख लें ना, कोई वज़ीर-ए-आज़म ठीक है, फिर इंतखाबात भी होते रहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है, और मुझे ये हो गया है, कोई डी सीट हो गया है। मुझे बताएं एकदम बताएं कि इकोनॉमी को एकदम क्या हो गया कि सब कुछ ठीक चल रहा था। कैसे ठीक चल रहा था? एवरीथिंग इज ठीक था। कैसे चल रहा था? चल रही थी। आप देखें क्राइसिस तो अब पैदा हुए हैं, इन्होंने 40 दिन के अंदर जो सा बेड़ा गर्क कर दिया। डॉलर को ले गए हैं 200 के ऊपर ले गए हैं, ये कैसे ले गए हैं? तो वो लोग 193 पे अगर छोड़ के जा रहे हैं, डॉलर 40 दिन में अगर चला गया है और वो 3 सालों में 115 से 114 से ऑल द वे 193 पे ले गए। गवर्नमेंट जब आई है PTI की तो 121 रेट था डॉलर का, कितना था? 121 था जब ये PTI की गवर्नमेंट आई है, और 171 तक गया है जब PTI की गवर्नमेंट थी। में थोड़ा सा मसला चले, मैं करेक्ट नहीं करना चाह रही, वो ज़ाहिर हर बंदा गूगल कर सकता है। 171 तो खैर कभी भी नहीं रहा, 190 तक गया है। 189 वॉज लास्ट जब इमरान खान साहब ने बात की, और फिर उसके बाद तरीके अदम एतमाद के दौरान भी हमने देखा कि 190 प्लस चला गया। मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं असम्बली तहलील होनी चाहिए? होनी चाहिए। सर आप बता दें, असम्बली तहलील होनी चाहिए? होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। क्या फ़ायदा क्या होगा इससे? उससे ये होगा कि अवाम का मैंडेट दोबारा आएगा। इमरान खान को इन्होंने जिस तरीके से निकाला है वो तरीका बिल्कुल गलत था। उसकी वजह ये है कि देखें ना, अब ये नवाज शरीफ वगैरह, नवाज शरीफ लंदन में बैठा हुआ क्या कर रहा है, वो किससे मुलाकातें कर रहा है वहाँ पे? तो इमरान खान साहब सब्र कर लें, 1.5 साल 1.25 साल रह गया है, अगर मैंडेट ही चाहिए तो 1.5 साल 1.25 साल बाद ही मैंडेट आ जाएगा। मैडम किस वजह से सब्र कर लेना, उनको निकाला क्यों गया पहले ये तो देखे ना। अगर उनको ना निकालते तो वो ऑटोमेटिकली जो जिस तरह के मुल्क की इकोनॉमी तरीके अदम एतमाद के जरिए निकाला गया सर, वो तरीके अदम एतमाद एक कानूनी हक है, वो एक कानूनी प्रोसीजर है जो ज़ाहिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी हुआ था, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है तरीके एतमाद, मगर तरीके एतमाद आई क्यों है, कब आई है, किस तरह आई है, अब सबको पता। इमरान खान साहब अपोजिशन में बैठ के, अपोजिशन की कुर्सियों पे बैठ के अपने फार्मूलाज आजमा सकते हैं। वो असम्बलियों से इस्तीफे देने की बात करें, दूसरी जानब सड़क पे आने की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे बताएं कि अब वो उस बंदे से बात करे कि जिस पे पहले ही उसको जाके करे कि जी ये तरीके एतमाद क्यों पेश कर रहे हैं, ये तो लॉजिक है ना, समझने वाली बात है। अब यही हालात ले लें, ये मैं एक राइटर हूँ, नहीं समझते कि इससे मुल्क के हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे, एक नई रिवायत डल जाएगी, फिर आने वाली अगर इमरान खान साहब की हुकूमत होगी तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को भी ऐसे ही अपोजिशन करेगी जैसे इमरान खान साहब अभी कर रहे हैं इस हुकूमत के साथ। नहीं, ये रिवायत नहीं डलेगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप इनका उकाड़ा का जलसा देख लें। नहीं डलेगी सर, धरने से रिवायत नहीं डली, धरना देने की। मेरी बात सुन लें, मैं आपको वही बताने लगा हूँ। उसकी वजह यह है कि इमरान खान जब एक कॉल देता है, वो जिस शहर में नहीं भी होता लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये अब हमारा लिबर्टी चौक बंद हो जाता है बिल्कुल। हम जरा आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं, एक और शहरी इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो अभी इस वक्त शहर में सूरत हाल चल रही है, आपके सामने ही है सारी सिचुएशन, क्या ऐसी सिचुएशन में इमरान खान साहब PTI के सामने हुकूमत को घुटने टेक देने चाहिए ताकि मजीद और वर्स ना हो सिचुएशन, या नहीं? मेरा ख्याल है बेटा कि ये जो सिचुएशन चल रही है ना इस वक्त पाकिस्तान की, ये इंटरनेशनली या रीजनली अगर देखा जाए ना तो ये बड़ी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पे आए हुए हैं।
तो इस पॉइंट पे आके ना ये जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, इन सब से यही रिक्वेस्ट करनी चाहिए हमें सबको कि खुदा का वास्ता कुछ हालात को देखें, रीजनली देखें। श्रीलंका डूब गया है, उसने हैंड्स अप कर दिया है। नेपाल ने भी तकरीबन 90% हैंड्स अप है। अब पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो आपके सामने है कि लोग हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम एक ज़राई मुल्क है। हमारे पास तकरीबन 35% लैंड जो है ना वो बड़ी फर्टाइल है, जिसकी वजह से हमें रोटी का कोई मसला नहीं है। रोटी मिलती रहेगी, खाना मिलता रहेगा, हमें सब्जियां भी मिलती। देखें ना, अभी भी हमारे पास ये जो टाउनशिप का बाज़ार है, यहाँ पे जितना भी फ्रूट है, सब्ज़ी है, वो तकरीबन अफोर्डेबल है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए ना तो हमारे जो लोग हैं, इनकी जो स्टेटस है इनका, वो दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत पुअर है। हम लोग पूरे बड़ी जल्दी से सूरत से ये जो इमरान खान साहब लेके निकले हैं लोगों को बार, ये नहीं होना चाहिए फिलहाल। ये फिलहाल नहीं होना चाहिए। कम से कम 5-6 महीने इसकी इकॉनमी ठीक कर लें, उसके बाद मौके बड़े मिलेंगे। इस मुल्क में पोटेंशियल बहुत है, ये कभी भी भूखा नहीं मर सकता इंशाल्लाह ताला। मसला सिर्फ ये है कि ये जो हमारी लीडरशिप है ना, इसकी कोशिश ये होती है कि हम लोग ना छोड़ें, हम लोग इस कुर्सी को ना छोड़ें, हम लोग इंजॉय करते रहें। अल्लाह के बंदो, ये भुट्टो साहब के दौर में भी ऐसे हुआ था। आप आज से 50 साल पहले वाले आप अपने अखबारात के वो पंफलेट उठा के देख लें, चीनी बड़ी महंगी हो गई। अयूब खान के दौर में 25 पैसे चीनी महंगी हुई थी और तूफान बर्पा हो गया था, पूरा पाकिस्तान बाहर निकल आया था। इकॉनमी स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके बाद फिर हम एहतजाज या कॉल जो भी धरना शरना इसकी तरफ आए। जब भी किसी मुल्क का इन्हतात हुआ ना, उसकी इकॉनमी डिफॉल्ट हुई है, तो उसके बाद मुल्क तबाह हो गया, सरेंडर कर गया। इनसे बात कर लो। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं मुत्तफिक क्या आप इनकी बात से? मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं इनकी बात से, 100% मुत्तफिक, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने 25-30 साल इन्होंने काम किया। इन्होंने अपने पैसे में अपने एसेट बाहर के मुल्क में मुंतकिल किया, आवाम को इन्होंने कोई वो नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं दिया। मुझे बताएं कि क्या ये हल इससे निकल सकता है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं? सड़कें बंद होंगी, रोजगार बंद होंगे, सर सुन लेना, रोजगार बंद होंगे। गरीब आदमी जिसने रोज कमाना है, रोज खाना है। क्योंकि इमरान एक ईमानदार बंदा था, वो अच्छा काम कर रहा, अच्छा कोर्स कर रहा था, वो मुल्क को साथ लेकर जा रहा था। ये इन अत्याचार देखो, अब हमारी इकोनॉमी का काम जब पहुंच गया, चीनी का काम था या नहीं था या है? मैं आपसे सादा सा सवाल ये कर रही हूँ कि मुल्क को बंद करने से, इस्लामाबाद में जाने से लाहौर शहर पूरा मुतासर हुआ है, बड़ा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन शहर है, बंद हो रहा है। जो मजदूर तबका यहाँ पे आता है कमाई के लिए, वो मुतासर हो रहा है। क्या इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि वो भूखे जाएंगे, उनके बच्चे भूखे रहेंगे? वो आपकी बिल्कुल बात सही है। ये मसला ये वो किसी अच्छे कॉज के बाहर निकला है, ठीक है, कुछ थोड़ी मुश्किलें पेश आनी पड़ती है। अच्छे कॉज में कोई एम्बुलेंस वाला मरीज चला जाए, इस अच्छे कॉज में कोई गरीब आदमी भूखा मर जाए, वो मसला नहीं। वो ये नहीं, इतना कोई नहीं, इतना इंसान को बेस नहीं होता, उनको जगह मिल जाती है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत घर जाए? हाँ, हुकूमत घर जाए। हुकूमत भी बिल्कुल बेकार, ये पैसे खर्च करके आई है, पैसे दे के आई है। 25 आप देखें, आप चाहते हैं कि हुकूमत घर चली जाए कि नहीं, रुके, सब्र करे, अभी घुटने ना टेके? अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि मेरे ख्याल में ना, बात मैं तो ना नवाज शरीफ का हूँ, ना इमरान खान का, ना बेनजीर, ना जरदारी का। 100 बातों की एक ही बात है, जितने भी सियासतदान हैं सारे एक ही लाइन के हैं, सारे मामे चाचे इनके एक ही हैं, सबको। ये जो अभी हो रहा है, जो अभी सूरत हाल हो रही है, शहर की आपने हालत देख ली है, सही हो रही है? ऐसा ही होना चाहिए। ये जो आप हो रहा है ना, ये हमारे गुनाह है। आगे बात ये है, सब कुछ सब मामला ठीक हो जाएगा। देखना, कोई बंदा भी करप्शन नहीं करेगा। वो कहता है मैं उसने खा ली, वो कहता है उसने खा ली, सब एक फटे साहब को एक लटका के ना, एक मेरे ख्याल में कमरे में बंद करके। मुझे लगता है बड़े बदजन हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है हमने लोगों से जानना ये है कि क्या उनके नज़दीक, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या आपके नज़दीक हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, घुटने टेक देने चाहिए इमरान खान साहब के आगे, के नहीं रुकना चाहिए, हुकूमत चलानी चाहिए? जी 500 रुपये 10 रुपये एल हो गया है, 1400 रुपये आटा हो गया, अभी गंदम चली है, अभी तो सस्ता होना था, उससे बढ़ा दिया इन्होंने, एल बढ़ा दिया। क्या खाएगा गरीब आदमी? 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है, वो आटा लेगा, एल लेगा, चीनी लेगा, घी लेगा, क्या लेगा वो? इतनी महंगाई करती है। अभी उनको आए हुए महीना सवा महीना हुआ है, आप नहीं समझते कि रुक जाते, टेन्योर पूरा करने देते हुकूमत को, फिर उसके बाद इलेक्शन होते फिर आ जाते? हुकूमत पूरी करने ही नहीं देते ये पाकिस्तान में, पहले अगले को बजा देते हैं, चलो जी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सही हो रहा है, तो क्या करे फिर? सही हो रहा है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सही हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत हो रहा है। लोगों की अपनी अपनी राय है, अपना अपना नज़रिया है, और हर नज़रिए की रिस्पेक्ट करना भी
हम पे फ़र्ज़ है, सब पे फ़र्ज़ है बल्कि कि इख्तिलाफ़ राय का हुस्न ये है कि इख्तिलाफ़ राय है मगर दुश्मनी के साथ नहीं है। एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आम आदमी जब भी रोड ब्लॉक होता है, चाहे वो किसी भी छोटी सिचुएशन की वजह से हुआ हो, मुतासर ज़रूर होता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा शहर, दाखिली खारजी रास्ते, रिंग रोड, मोटरवे, सब कुछ इस वक्त ब्लॉक है। जगह जगह शहर की मुतासर है। आप समझती हैं कि हुकूमत को ये प्रेशर देख कर घुटने टेक देने चाहिए इमरान खान साहब के आगे कि नहीं, उनको हुकूमत करते रहना चाहिए? नहीं, ये है कि ब्लॉकिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए हर पर्सन को ना यानी कि जो इसने उसके साथ गलत किया उसको अपने यानी कि अपना डिफेंड करना चाहिए। लेकिन ये ब्लॉकिंग जगह करके ना यानी कि आम लोग हैं वो परेशान है ना। लेकिन हाँ इन्होंने किया गलत है। ठीक है, खान की बातें बहुत सारी ना ठीक है, लेकिन सर यानी कि इस तरह से अगर देखिए अगर ऐसी बात ना होती ना तो 1 मंथ से ऑलमोस्ट के ज़्यादा टाइम हो चला, लोग किस तरह साथ हैं ना, कभी आज तक हुए इतने टाइम में कोई गया है? अगर लोग साथ हैं तो आप नहीं समझती कि अर्ली इलेक्शन से रिवायत पड़ जाएगी फिर अर्ली इलेक्शंस की? तो 5 साल पूरे हो, इलेक्शन होंगे, जो खान साहब के साथ है वो खान साहब के साथ होंगे। हाँ नहीं, 5 साल जो है ना इलेक्शन 5 साल इनको पूरे करने देने चाहिए थे, है ना, करने इमरान खान साहब को, इमरान कोई भी हो, यानी कि इसके कुछ काम बहुत मतलब है कि हम सड़कों पे आने से तो नहीं हुआ ना। वो तो तरीके अदम एतमाद आई, वज़ीर आज़म गए। वज़ीर आज़म अगर पार्टी के पास कोई और चेहरा होता तो वज़ीर आज़म के तौर पे सामने आ जाता, वो ला सकते थे। लेकिन आपको पता है यहाँ ना यानी कि ये बस डेफिनेट बात इन लोगों ने कर दी है कि बस 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप यही लोग आएंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये एक रिवायत चल पड़ी है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए। हम और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है शहर भर में, मुल्क भर में, ऐसे ही होना चाहिए? हुकूमत को घर चले जाना चाहिए? जो हुकूमत करे वो हुकूमत करे। शहबाज शरीफ साहब डटे रहे जी, सही है, वो बात से सही है। तहलील ना करें असम्बली? नहीं करे। क्यों तहलील ना करें? इमरान खान जब से आया था ना, जब से महंगाई हो रही थी, अब जैसे शहबाज शरीफ आया, अब आस्ते आस्ते कंट्रोल करेगा, एकदम कंट्रोल तो नहीं कर सकता। जो भी आएगा 6 महीने लगेगा ना, ये शहबाज शरीफ सही है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हमारे दौर में महंगाई का रोना रो रहे थे, अब वो भी बाहर निकले सड़कों पे, उनका भी हक बनता है, तो उन्हें रोक रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि नहीं? आने देना चाहिए एहतजाज? नहीं आना चाहिए, नहीं, गरीब लोगों का नुकसान ही बेचारेगा। गरीब लोगों का नुकसान है। इमरान खान साहब को एहतजाज की इजाज़त इनके बकौल नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन हम और लोगों से जानेंगे कि क्या जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आप समझती हैं कि हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, तहलील कर ले असम्बलियाँ, इमरान खान साहब जो कह रहे हैं उनके मुतालिबात मान लें कि नहीं, डट जाएँ? मैं तो यह कहते जो भी है अच्छा इंसान है और मुसलमानों के लिए, सब के लिए आने के लिए तो जाना भी पड़ेगा ना। अभी जो मौजूद हैं, क्या आप चाहती हैं कि नहीं, ना इमरान खान ना नवाज, कोई भी अच्छा नहीं, कुछ नहीं है, किसी के लिए कोई नहीं सोचता। जो आप सर ज़ात के लिए सोचता, जो बैठता है अपनी ज़ात के लिए सोचता है। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब सही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत घर चली जाए, तहलील कर दे असम्बलियाँ कि नहीं, असम्बलियाँ पूरी करें मुद्दा? सारे खान चुके सारे खान चुके इमरान खान ने भी सस्ती भाई नहीं की, सब कुछ नहीं सोचा जी ना। ठीक है, ये मुझे लगता है काफ़ी परेशान हैं और ये मुसलसल ही बात करें, किसी ने कुछ नहीं सोचा। लेकिन असम्बलियाँ तहलील करना ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। क्या असम्बली तहलील करने से हल मिल सकता है किसी भी चीज़ का? क्या असम्बली तहलील करने से, अर्ली इलेक्शंस कराने से चीज़ें बेहतर हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या असम्बलियाँ तहलील करना या होना ये वाहिद हल है जो सिचुएशन या सूरत हाल इस वक्त चल रही है मुल्क में? देखिए मेरी बात सुने, हमें असम्बलियों से कोई तल्लक नहीं है। मैं अभी सब्ज़ी लेने आया हूँ, मुझे गरज तो अपने मामलात से है ना, ठीक है ना। ये असम्बलियाँ क्या हैं क्या नहीं, हम ये जानते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत थी ना तो बेहतरीन मामलात थे। जब से ये इमरान खान की हुकूमत आई है सब रो रहे हैं, छोटे क्या, बड़े क्या, अमीर क्या, गरीब क्या। लेकिन ये इन्होंने जो है ना, इमरान खान ने ये डुबो के चला गया है। नवाज शरीफ पे सबको उम्मीद है कि ये कुछ भी करेंगे। इनको चोर चोर कहते हैं, ठीक है ना, मान लिया चोर हैं, लेकिन सारे लोग खा भी तो रहे थे कि नहीं खा रहे थे? कोई रो तो नहीं रहा था ना, लेकिन अब सब रो रहे हैं। इसका जवाब है किसी के पास? तो आप कह रहे हैं
ठीक है, असम्बलियाँ तहलील करना हल नहीं है, हमें इससे गरज ही नहीं है। अगर कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे, हमें सिर्फ ये है कि हमें खाने को मिले। आप समझते हैं इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, अभी इलेक्शन की कॉल देते हैं? इमरान खान से बात होती थी जब आलू टमाटर प्याज की, तो वो कहता था मैं आलू टमाटर प्याज ये देने ये चीज़ें आया हूँ, तो हमें क्या चाहिए? हमें तो यही चाहिए ना। हाँ, बाकी ये है अगर असम्बलियाँ आप कहते हैं कि इनको तोड़ दिया जाए, तो हमें इससे वो नहीं है इंटरेस्ट कि इनका क्या असम्बलियाँ है नहीं है। सर आप बता दें, आपको इंटरेस्ट है कि मुल्क में हुकूमत रहनी चाहिए, 5 साल पूरे करे कोई भी हुकूमत चल रही है, कि नहीं अर्ली इलेक्शन हो जाए और जाएं सब घर? मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी हुकूमत आए वो अपने 5 साल पूरे करे, खा वो अच्छी है या बुरी है। अभी ये लोगों का जो 1.25 साल का या साल का जो भी हिस्सा रह गया है नून लीग का, शहबाज शरीफ साहब का बतौर वज़ीर-ए-आज़म, ये होना चाहिए पूरा? नहीं, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो। इलेक्शन हो? बिल्कुल इलेक्शन हो। इलेक्शन हो। पहले आप कह रहे थे कि पूरी होनी चाहिए, अभी आप कह रहे इलेक्शन। नहीं, इमरान खान साहब के साथ ये ज़्यादती हुई है, हम उसके सपोर्टर हैं इंशाल्लाह। इमरान खान साहब जो कर रहे हैं वो ज़्यादती नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं, वैसा ही जवाब दे रहे जैसा उनको मिला। जब नून लीग वाले, जब इमरान खान था उस वक्त बिलावल भुट्टो भी आया था, मौलाना फजल रहमान साहब भी आए थे, किसी ने कोई उसको रोका नहीं है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, तो उनका हक बनता है, उनको दें हक। नहीं तो फिर यही है कि आप असम्बलियाँ तहलील करें और इंशाल्लाह मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है, इकॉनमी मुतहम्मिल हो सकती है इस वक्त एहतजाज? नहीं, मुल्क जो है एहतजाज की इकानमी जो है ये एहतजाज की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, ये हम भी मानते हैं। लेकिन इस वक्त जो पुरअमन जो एहतजाज का हक है वो तो मिलना चाहिए, वो मुझे भी है, इमरान खान साहब को भी है, हर किसी को है। तो हम तो यही चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन हो, सुकून हो, आपस में बैठ के बात कर लें तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, मुज़ाकरात करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही। दिस इज़ बेसिकली द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। जमहूरियत का हुस्न यही है कि बातचीत हो, पहिया चलता जाना चाहिए और बातचीत से ही मामला हल होते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? हम तो देख रहे हैं पहले हुकूमत वो भी इसी तरह, और ये इमरान खान जो कर रहे हैं, लेकिन उसका जो नज़रिया कुछ ना कुछ नज़रिया है, बाकी नज़रिया जैसे दूसरे हैं नून लीग क्या है, पीपल पार्टी, वो टोटल सारे हैं। उन्होंने पहले 30 साल से 35 साल से इस मुल्क को, लेकिन ये खान के पास थोड़ी सी सोच है, को आज़ादी देना चाहता है मुल्क को। उनकी सोच है तो वो सोच असम्बलियों में क्यों नहीं इस्तेमाल की उन्होंने, वो सड़कों पे क्यों आके इस्तेमाल नहीं? उनको पूरे 5 साल का टेन्योर दिया जाता, हुकूमत को चाहिए था, नून लीग को चाहिए था। कम से कम आप इतनी देर से कर रहे हैं। हाँ, कोई हुकूमत आज तक 5 साल नहीं मुकम्मल कर सकी, किसी हुकूमत। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल मुकम्मल किए हैं, ठीक है। वज़ीर आज़म अलग चीज़ है, वज़ीर आज़म का नाअहल होना वो एक अलग चीज़ है, उसकी वजह से हुकूमत नहीं चाहती। अगर पीटीआई के पास कोई और कैंडिडेट होता तो पीटीआई उसको भी इलेक्शन में जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब को खड़ा किया था शहबाज शरीफ साहब के अगेंस्ट, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जीत गए, वोट उनको पड़ गए, शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं पड़े। 5 साल नून लीग की हुकूमत ने भी पूरे किए सर। और उसी तरह मेजॉरिटी भी नहीं थी पीटीआई के पास जिस तरह की होनी चाहिए, अक्सरियत रोड है। तो अभी मखलूत हुकूमत तो ये भी है ना, मखलूत तो इमरान खान को इस तरह दूसरों से बेहतर है और वो उसका नज़रिया भी है, आज़ादी असेंबली तहलील होनी चाहिए। और जिस तरह देखें ना हमारे मुल्क में, अभी देखें आज कितना सख्त उन्होंने क्रैकडाउन किया पूरे मुल्क में, आज़ादी नहीं दी। जब भी नून लीग आती है कत्लो गारत हो जाती, जैसे 150 लोगों को साल से एहतजाज करने की कॉल देने की कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत भी यही करती, कंटेनर लगा देते थे, फैजाबाद बंद कर दिया, इंटरचेंजेस बंद कर, उसने फिर दाखिली रास्ते बंद कर दिए। पीटीआई यही है, उसने आने दिया। आप समझते हैं असेंबली तहलील होनी चाहिए, हुकूमत घर जाए, सुकून करे, इमरान खान साहब जो चाह रहे हैं वो हो जाए? नहीं, हमारे हिसाब से यही बेहतर है जो है ये नवाज शरीफ। ना जाएं घर? नहीं जी, अगर नहीं जाते, प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्या कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, वो तो आखिर आप साफ ज़रा पहले ये भी तो करते ही थे ना, हो ही जाएगा। मगर ये है कि वो ये ज़्यादा बेहतर है, उनके होते हुए 3.5-4 साल हो गए हैं, कोई वो नहीं हुआ, अभी इन्हें महीना 1.5 हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो। 1.25 साल 1.5 साल के बाद आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कराएं, क्या फ़र्क पड़ेगा पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, पीटीआई को अगर टाइम पे इलेक्शन होते हैं तो, और क्या फ़र्क पड़ेगा अगर पहले हो जाते हैं? पहले तो अब ये तो आप वही कर सकते हैं, दरअसल हम तो यही चाहेंगे कि यही जो है ज़्यादा बेहतर है हमारे लिए। कह रहे हैं कि पूरी मुद्दत करें, ये ज़्यादा बेहतर है। आप भी समझते हैं कि मुद्दत पूरी करें ज़्यादा बेहतर है? बिल्कुल, ये मुद्दत पूरी करें। क्या वजह है? वजह ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने लाहौर में काम बड़े ज़्यादा करवाए हैं, वजह ये है। और दूसरा रही महंगाई की, महंगाई तो वो इमरान खान भी कह रहा पूरी दुनिया में हुई है, यहाँ पे भी हुई है कोरोना के बायस।
तो लिहाजा हम तो यही कहेंगे कि शहबाज शरीफ बेहतर है इस हुकूमत के लिए। तो प्रेशर हैंडल कर पाएंगे नून लीग वाले इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पंजाब में? बिल्कुल 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 हैंडल करेंगे। ये तरीका का ठीक है जो वो कर रहे हैं इजाज़त ना दे के? इजाज़त ये है ना कि अब आ गया शहबाज शरीफ आ गया तो इन्हें काम करने दें। ये तो वो अपनी अक्सरियत के साथ आया ना, तो इन्हें काम करने दें। ये काम अभी कितने दिन हुए हैं? अभी 2 माह हुए हैं, 3 माह हुए हैं। इन्हें काम करने दें। ये पहले भी इनकी कारकर्दगी अच्छी थी, आवाम के लिए अच्छी थी, हमारे लिए अच्छी थी, सब लोगों के लिए अच्छी थी। मैं चाहता हूँ कि इन्हें काम करने दें। ये चाहते हैं काम करने दें। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जिस नहज पे मुल्क आ चुका है और सियासत आ चुकी है, यहाँ पर इलेक्शन कॉल होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन हो जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत बज़िद है कि वो असम्बलियाँ तहलील नहीं करेगी। इमरान खान साहब का मशवरा नहीं माना जाएगा, मुद्दत पूरी की जाएगी, जो भी 1.25 साल 1.5 साल है वो गुजारा जाएगा। उसके बाद इलेक्शन की कॉल दी जाएगी और फिर जो एक सिस्टमेटिक चीज़ें चलती हैं उस हिसाब से चलेंगी। लेकिन अक्सर लोगों का मानना ये है कि प्रेशर में आने वाली नहीं है नून लीग की हुकूमत, ये भी मामला टल जाएगा। लेकिन अभी जो हम तूफ़ान देख रहे हैं, जो लाहौर की गलियों से उठ रहा है, मज़ाफ़ात से उठ रहा है, वो कहीं ना कहीं जाकर बैठेगा ज़रूर। अब उसके बैठने से मुल्क की मईशत पर जो असर पड़ेगा वो ऐसा मामला है जिस पर हर शख्स को यकज़बा होना पड़ेगा, क्योंकि आपका मेरा हम सब का ताल्लुक़ मईशत के साथ कहीं ना कहीं से है। मईशत का पहिया चलता रहेगा तो मुल्क का पहिया चलता रहेगा और हम भी कोई चीज़ खाने के अहल हो सकते हैं, काबिल हो सकते हैं। अलबत्ता इसका जो एंड है वो मुज़ाकरात है। पहले हो जाए, बाद में हो जाए, अर्ली इलेक्शन पर बातचीत ख़त्म हो जाए, इलेक्शन टाइम पर हो पे बातचीत ख़त्म हो जाए, तो इसके जो एंड नोट है वो मुज़ाकरात है। तो मुज़ाकरात से ही चीज़ें हल होती हैं। इसके कायल इमरान खान साहब भी हैं, हमेशा से रहे हैं, और शहबाज शरीफ भी इस वक्त मुझे मुज़ाकरात के मूड में कहीं ना कहीं नज़र आते हैं। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।